अरे बुद्धिमानो, मेरी बात मान लो, जिसमें तुम फंसे हो इसमें तुम्हारा पतन ही होगा। किसमें फंसे? शरीर में, शरीर भोग में, नाना प्रकार की भोग सामग्रियों के भोक्ता बनकर और शरीर संबंधियों में ममता करके तुम अपना पतन कर रहे हो। बड़ा विचित्र खेल है। माता पिता ये मनाते हैं कि संतान हो जाए, संतान हो जाएगी तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे। वही संतान जिस समय के लिए सुख आशा करके बैठे थे, घर से निकाल देते। बड़ी बड़ी दुर्घटना उनके साथ कर दी जाती है। कितनी ऐसी बातें, तो हृदय में ये विचार आता है, गर्भ में क्या है, बच्ची हटा दो क्योंकि हमें बेटा चाहिए। बेटा हुआ तो छत से पटक रहा है, घर से निकाल रहा है, अनाथालय में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है या फुटपाथ में जीना पड़ रहा है। कभी श्री कृष्ण की याद नहीं है, कभी उस हरि की याद नहीं आई जो तुम्हारी रक्षा करता। आप क्या है कह रहे हैं धीमंतः, अरे बुद्धिमानो थोड़ी बुद्धि लगा लो। संततानर्थ देहम गेहम स्त्री कुटुंबाद उपेक्षा, ये तुम्हारी एक दिन उपेक्षा कर देंगे। ये संतान, ये परिवार के जन, ये मित्र जन एक दिन जब तुम असमर्थ हो गए तब ये तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं, देखना पसंद नहीं करेंगे, रहने की तो बात जाने दो। क्यों? अब वो बिस्तर पर शौच कर रहे हैं, सामर्थ्य नहीं रही कि अपने को पवित्र कर सके, वस्त्र धो सके या चल सके। अब नई अवस्था है, रजोगुण चढ़ा हुआ है। अब ये विचार नहीं कर रहे कि इस समय भगवान ने मुझे वो सेवा दी जिससे मैं भगवत प्राप्ति कर सकता हूं। कैसी बुद्धि! अगर वो बच्चा भगवत नाम जप करने लगता, थोड़ा सा सत्संग सुनता, तो कभी इतना हृदय कठोर नहीं होता कि अपने माता पिता के साथ ऐसा वर्ताव करता। कह रहे हैं अरे बुद्धिमानो, जिस सुख के लिए तुमने ये सारे संबंध स्वीकार किए, ये अंतिम समय तुम्हारी उपेक्षा कर देंगे, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। ये बड़े बड़े महापुरुष क्यों समझा रहे हैं? जब ये देखने को समझने को मिलता है संसार का खेल, तब लगता है अगर ये थोड़ी बात मान लेते तो बात बन जाती। जिनके लिए हमने अपना जीवन नष्ट कर दिया, वही हमें नष्ट करना चाहते हैं, वही हमें पसंद नहीं करते। अब चाहिए कि उनकी भगवत भाव से सेवा करें। नहीं, बुद्धि ही नहीं रही और बड़े बुद्धिमान मानते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं होश में हो जाओ, जैसे श्रीपाद प्रबोधानंद जी, अरे बुद्धिमानो, ये सब तुम्हारी उपेक्षा कर देंगे। कल एक वयोवृद्ध माता पिता अश्रु प्रवाह करते हुए कह रहे थे, मेरा बेटा ऐसा ऐसा करके। अब वो भी कल, क्योंकि जीवन इसीलिए खूब मेहनत की, पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरी, अब वो मेरे काम आएगा। वृद्धावस्था में हमारी बुढ़ापे की लठी बनेगी, लकड़ी बनेगी। वो कैसा दर्दनाक विषय है। भाई वृद्ध रो रहे हैं, कोई सहयोगी नहीं। क्यों? परम सहयोगी को भूल गए, इसलिए ऐसा है। मात पिता बाल कहीं बुलावें, उधर भरे सोई जतन सिखावें। कभी सिखाया धर्म उनको, कभी बताया कि सत्य का मार्ग क्या है, धर्म का मार्ग क्या। तुमने केवल वही बताया। अब वही उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करके तुम्ही को दंड देगा। कहते भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे मित्र हो, कोई भी हो। प्रार्थना मान लो, बार बार इसीलिए समझा रहा हूं, आप भगवान पर श्रद्धा कर लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। ये तुम्हारे जो प्रारब्ध कर्म हैं, ये बिना भुगते नहीं जाएंगे, ये दंड देंगे, दुख और सुख। अगली फसल तैयार कर लो इतनी महान कि संचित कर्म भस्म हो जाए और क्रियमाण मंगल प्रदान करने वाले हो जाए। इसलिए रोज चर्चा हो रही, समझो तुम जो केवल कामना करते हो, कामना से बात नहीं बनेगी। ये कामनाएं भस्म कर देंगी तुम्हारी श्वासों को। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, रुपया, पैसा तुम्हें सुख नहीं प्रदान कर सकता। विश्वास कीजिए, ये बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, आप लोग संसार में देख रहे हैं। महापुरुषों के अनुभवपूर्ण वचनों को स्वीकार कर लो तो एक ऐसा बल मिलेगा, कभी तुम निराश नहीं होगे, कभी तुम उदास नहीं होगे, कभी ऐसा नहीं सोचोगे मैं अनाथ हो गया। नहीं, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। ये लाडली लालजू ऐसे करुणामय हैं, देखा है। जीवन भर किसी का संग नहीं स्वीकार किया, निरंतर भजन। तो बुढ़ापे में ऐसे सोच कराते थे। ऐसा क्रम लगा था कि एक दूसरे की होड़ थी कि तुम ज्यादा सेवा करते हो, मुझे समय दीजिए, ऐसे सोच कराते। सोचा जाता है कौन बुढ़ापे में सेवा करेगा। एक भी किसी को अपना नहीं बनाया, बस प्रियालाल के चिंतन में लगे रहते। और जब सेवा का अवसर आया तो ऐसे ऐसे सेवा उनकी हुई। लगा
देखो जिन्होंने प्रभु का आश्रय लिया है, संत जन सेवा में थे क्रम बाई क्रम, और एक दूसरे पर भ्रकुट चढ़ाते थे। आपको 1 घंटा हो गया, नहीं आप हटिए, अब हम सेवा करेंगे। आहा, और वहां जीवन भर कमा करके एकत्रित कर दिया है, कभी सेवा करेगा, निकाल दिया घर से। क्या मन पछितई है अवसर बीते, अवसर अभी समय है। अब वो वयोवृद्ध को समझा रहे, हरि वो नाम जप कर, राधा राधा रट, वही तुम्हारा साथ देंगे, पर वो मोह नहीं, वो मेरा बेटा। अब वो चिंतन आगे चल करके हमारी गति बिगाड़ देगा। मानव देह का जो लाभ था भूल गए। अब मोहासक्त बुद्धि कैसे भगवान का भजन करे। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अगर सत्संग किए होते तो लगता बहुत अच्छा हुआ। जिस आश्रय को मैं मानकर परम आश्रय श्री भगवान का विस्मरण किए हुए था, मुझे जीते जी कम से कम पता तो चल गया कि मेरा कोई नहीं। अब हे हरि, हो गया काम। जहां आश्रय लिया, अखिल कोटि ब्रह्मांड चराचर जीव सबका भरण पोषण वो विश्वंभर कर रहा है, वो कैसे तुम्हारा करेगा? आप आश्चर्य मानोगे। भरोसा तुमने हरि का नहीं किया, जिनका भरोसा किया वो साथ देने वाले नहीं, ये सब उपेक्षा कर देंगे। मन पछितई है अवसर बीते, ये दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू, करम बचन अरु जीते। मन पछितई है अवसर बीते, ये तुम्हें दुर्लभ देह मिली। बड़ी दुर्लभ शास्त्रों में इसकी बात वर्णन की गई। दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। देवताओं को भी दुर्लभ कह दिया, देवताओं को भी मानव देह दुर्लभ है। ए भाई, इसमें केवल एक ही दुर्लभता है, भगवान का निरंतर नाम जप करते हुए हमारा प्रत्येक क्षण व्यतीत हो, यही दुर्लभता है और कोई दुर्लभता नहीं। देवता, अरे जहां से निकलते हैं वहां का वातावरण सुगंधित हो जाता है, यहां यहीं से दुर्गंध निकलती है, और नीचे के द्वार तो है ही मलमूत्र के, ऊपर से क्या निकलता है? आंख कान नाक सब गंदगी भरी हुई है। एक केवल इसकी महिमा है जिसके लिए कहा गया दुर्लभो मानुषो देहो, होश में। ये क्षण भंगुर शरीर, इसकी दुर्लभता केवल भगवत भजन है। आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवद आश्रित होकर नाम जप कर रहे, कह रहे हैं कर्म वचन अरु जीते। अपने कर्तव्य कर्म को भगवान को अर्पित करके वाणी से नाम जप करते हुए हृदय से भगवत आश्रय, काम बन जाएगा। दुर्लभ देह पाई हरि पद भजु, कर्म वचन अरु जीते, जी माने हृदय, हृदय से भगवत आश्रय है। वाणी में नाम गुणगान, नाम कीर्तन, लीला गुणगान, नाम जप, और कर्म जो भी व्यापार नौकरी जो भी आप कर रहे हैं धर्म पूर्वक ईमानदारी से करो, भगवान को अर्पित कर दो, काम बन जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे उदाहरण दे रहे हैं कि तुम क्या हो, तुम्हारे तो 2 ही भुजाएं, शास्त्रावा वो अर्जुन जिसकी 1000 भुजाएं थी। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। जिनके 1000 भुजाएं थी, ऐसे रख दिया तो नदी का प्रवाह उल्टा, ऐसा महान शक्तिशाली, जिधर निकल जाए तो थर्रा जाते थे लोग। अपनी तो एक खोपड़ी है बुद्धि, 10 खोपड़ी रावण, 10 सिर। क्या हुआ? ये भगवत विमुख जनों का सर्वनाश कर दिया काल ने, काट काट के फेंक दिया भगवान परशुराम ने, शास्त्रावा अर्जुन और उसके वंश को भी, और भगवान राम ने 10 शीश रावण को भी और उसके वंश को भी नष्ट कर दिया। कोई अभिमान में आकर के यदि धर्म का त्याग करके अधर्म आचरण करेगा तो तिनकर काल रूप में भ्राता, वही परम करुणा वरुणालय वात्सल्य सिंधु भगवान, उसके लिए काल के समान दंडधारी हैं, विनाश हो जाएगा। सहस्त्र बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। वो भगवान काल रूप होकर सर्वनाश कर दिया, परशुराम रूप से शास्त्रावा अर्जुन को और राम रूप से रावण को। ऐसा बलि रावण जिस लोक में जाकर भुजा ठोक दे तो बड़े बड़े लोकपाल घुटनों पे हो जाते थे, चलते पृथ्वी कांपती थी, चलत दशानन डोलत अवनी, हुंकार कर दे तो दिग्गज घबरा जाते थे। ऐसे रावण की खोपड़ियों में जो वानर यूथपति हैं, ऐसे लात मारते तो जैसे फुटबॉल, ऐसे। और रो रही मंदोदरी
राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोआ निहारा। प्रीतम तुम्हारी दशाएं हुई हम समझा रहे थे कि भगवान राम से विरोध मत करो। हमारी वृत्ति विरोध कर रही भगवान का। भगवान जो आदेश कर रहे हैं कि तुम्हें मानव दे दिया ऐसे चलो, नहीं। तर्क क्या रखते कि भगवान ने बनाया सब कुछ है। भैया सब कुछ में सब कुछ है। दुर्गति है, नरक है, बड़े बड़े भयानक रोग हैं, दंड है, सजा है। क्या आप ये पसंद करते हो? करो मनमानी। आप ये पसंद नहीं करते हो, चाहते हो सुख, शांति, आनंद, उन्नति, और करते हो भगवान के विरुद्ध आचरण। फिर कहते हो भगवान हमारी सुनते नहीं। मान जाओ, अहंकार मत करो। तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है अहंकार करने लायक। जिनके पास था काल स्वरूप भगवान ने उनका भी नाश कर दिया, जो धर्म विरुद्ध आचरण किए। हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठी रीते, मन पछितई है अवसर बीते। मैं ये मेरा, मैंने ये कर लिया, मैं ये करूंगा, ऐसा इसी सोच में, विचारों में विष, अहंकार भरे विचार, मैं ये करूं, मैंने ये किया, मैं वो करूंगा। पूरा जीवन चला जाता है और अंतिम में रीते कुछ हाथ में नहीं होता। सिकंदर साहब को परास्त करते हुए धन वैभव समेट कर जा रहा था। कुछ महात्माओं ने शिक्षा देने के लिए बहुत नाचने लगे। सिकंदर के दर्शन हुए। उसने देखा फकीर आदर कर रहे हैं, रुका, बोले आप बहुत बलशाली हो। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? मैं इसीलिए खड़ा था कि आप बहुत बड़े दाता है, मेरा काम कर देंगे क्या? हम तो फकीर हैं, कभी कभी हमारा वस्त्र फट जाता है तो हम अपनी सुई धागा से सिल लेते हैं। हमारा शरीर जब छूटेगा तो परलोक में हमें कपड़ा जो मिलेगा उसको सिलने के लिए सुई नहीं होगी। ये सुई रख लो, आप बहुत बहादुर हो, बड़े वीर हो, ये सुई ले आना हमको और वहां दे देना। तुम महात्मा होकर ऐसी बात करते हो, यहां से एक सुई नहीं भी जा सकती। यही समझाने के लिए मूर्ख तुम हो। सबको काट रहे हो, मार रहे हो, समेट रहे हो, एक सुई भी नहीं ले जाएगा यहां से। ये जो अत्याचार, ये जो दूसरों को तुम दुख पहुंचा रहे हो, यही तुम्हारी दुर्गति करेगा और यहां से तुम एक सुई नहीं ले जा सकते। उसने अपने निजी जनों से कहा जब शरीर पूरा हो तो विमान से हाथ ऐसे कर देना। ये सिकंदर कुछ भी यहां से नहीं लेके गया। बात समझ लो। गोस्वामी जी कह रहे हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठ रीते। अंतिम समय तुमने जो पाप किया है, सुकृत किया है, वही तुम्हारे साथ जाएगा, कुछ नहीं जाने। और पाप और सुकृत दोनों तुम्हारी विश्राम स्थिति नहीं है। एक कष्टप्रद है और एक सुखद प्रद है, पर बंधन दोनों है। और जन्म काहे को मिला था? बंधन मुक्त होने के लिए। बड़ी चूक हो गई अय मन, तो उस समय पछताएगा जब कुछ करने लायक नहीं होगा और कोई तेरा नहीं होगा। नहीं, हमारे पास पुत्र है, पत्नी है, बैंक बैलेंस है, सब है। तो गोस्वामी जी कह रहे ध्यान से सुनो। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करू नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पावल, तू न तजे अब ही ते, मन पछितई है अवसर बीते। समय है अभी, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। सच्ची मान लीजिए, केवल माया तुम्हारे समय को नष्ट कर रही है। ये विविध प्रकार के जो हमारे संबंध है, ये हमारे कल्याण के लिए मिले हैं। हम कल्याण की जगह बंधन को प्राप्त हो रहे हैं। अगर हम पुत्र में, पत्नी में, पति में, माता पिता में, सब में ये भाव रख लें कि भगवान इस रूप में मुझे सेवा दी और मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। कर्तव्य का पालन करने वाला सामने वाले के कर्तव्य को नहीं देखता, सिर्फ अपने कर्तव्य को देखता है। और वो कर्तव्य भगवान को समर्पित कर दिया गया, भजन बन गया। चाहे वो पति, चाहे वो पत्नी, चाहे पुत्र, माता पिता, अपने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए हमें एक गृहस्थ धर्म मिला है। नाम जप करो, कर्तव्य का पालन करो, इसमें राग मत करो। अगर आप राग करोगे, कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, तो विश्वास कीजिए इन्हीं के राग का बंधन तुम्हारी दुर्गति कर देगा और इनमें से एक भी तुम्हारा नहीं होगा, कोई नहीं होगा। अब ये बात समझ में नहीं आती कि हमारा कोई है नहीं, क्योंकि माया समझने नहीं देती, समय नष्ट करती। और समझ में जब आया
जो अब कुछ करने लायक नहीं रहे। यही बहुत बड़ी बात है। ये जो भगवत अनुरागी संत जन चीख चीख के कह रहे हैं सावधान हो जाओ, तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या सावधानी होनी, किस समय श्वास निकल जाए। बैठे बात कर रहे हैं, मृत्यु आई, मार के चली गई। फोन देख रहे हैं, मृत्यु आई, मार के चली गई। चिंतन संसार का है, फिर दुर्गति, फिर नया जन्म, नाना प्रकार के फिर वही कर्म, स्वभाव, गुण ये बांधे हुए हैं। इससे मुक्त होने के लिए मिला है। गोस्वामी जी कह रहे हैं मान लो मेरी बात, ये स्वार्थ के संबंध में फंसकर भगवत प्राप्ति रूपी परम लाभ से वंचित मत हो जाना। तुझे सब छोड़ देंगे, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा, इसलिए सबकी सेवा करो, ममता मत करो। और ममता मम पद मन ही बांध बर डोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। श्री भगवान कहते मेरे चरणों में ममता को समर्पित कर दो। अब नाथ ही अनुराग जाग जड़, त्याग दुरासा जीते, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते, मन पछितई है अवसर बीते। गोस्वामी जी सावधान कर रहे हैं, जैसे अग्नि में घी डालते जाओ बढ़ती चली जाएगी, शांत नहीं होगी। ऐसे ही तुम इंद्रियजन्य नाना प्रकार की भोग विलासिता को भोगते चले जाओ, वो बढ़ती चली जाएगी, नष्ट नहीं होगी। सामर्थ्य कम होती चली जाएगी और भोग वासना प्रबल होती चली जाएगी। कितना अपार दुख मिलने वाला है परिणाम में, उधर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाएगी। इसलिए अब जग जाओ। ये जो सत्संग है मानो मोह निद्रा से जगाने के लिए भगवान ने तुम्हें यह सानिध्य दिया है, क्योंकि सत्संग से विवेक और विवेक से मोह का नाश। बिनु सत्संग विवेक न होई, जब बिना सत्संग के विवेक नहीं होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। विवेक हो जाए तो मोह का नाश हो जाए। सत्संग सुनने को मिल रहा है, मानो भगवान ने हमें जगाने के लिए यह संयोग प्रदान किया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं जाग जड़, अरे मूर्खता का त्याग करो, बहुत कम समय है। तुम जिस कार्य के लिए आए थे उस कार्य को करो, जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसे भगवत अर्पित करो, धर्म पूर्वक करो, जग जाओ। क्या जग जाना है? विषयों में सुख नहीं है, तुम्हारा शरीर तुम नहीं हो, तुम्हारे शरीर संबंधी तुम्हारे नहीं हैं। ये केवल सेवा के लिए भगवान ने विधान रचा है। अपने अपने धर्म का, अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह मिला है। ये कामनाएं सदैव तुम्हें जलाती रही हैं और जलाती रहेंगे, और ज्यों की त्यों अगले जन्म में भी वैसे ही जागृत रहे। इनको मिटाने का अवसर मिला है। कामनाओं को बढ़ावा देने के लिए मानव देह नहीं मिला, कामनाओं को नष्ट करने के लिए मिला है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, समस्त कामना रहित होकर एकमात्र प्रभु की भक्ति से युक्त होकर, चाहे गृहस्थ धर्म में चाहे विरक्त धर्म में, वो परमानंद को प्राप्त होता है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे रे धीमंतः संततानर्थ देहम गेहम स्त्री कुटुंबादुपेक्ष। ये तुम्हारे जितने संबंधी एक दिन उपेक्षा कर देंगे। कितना दुख होता है जिनको हम अपना कहते हैं, जब वो उपेक्षा कर देते हैं। अब अंदर से जो अपने हैं उधर तो ध्यान दिया नहीं प्रभु की तरफ, जिनको अपना माना वो हमारी तरफ देख नहीं रहे। बहुत ऐसे वृद्ध जन हैं जो अनाथालय में रह रहे हैं। खान पान की सुविधा वस्त्र आदि की तो होती ही है, पर उनका जो प्रिय जन के प्रति ममता है वो कोई उनको, अब वो जल रहे बैठे। बेटा है, बहू है, परिवार के जन उनको नहीं सुनो। हम हर महीने दे देते हैं, फीस तो दे देते हैं, उनको फीस की जरूरत नहीं, उनको तुम्हारे प्यार की जरूरत थी। जब आप उनको ठुकरा कर ऐसा आचरण कर रहे हो तो तुम्हारे साथ बर्ताव बढ़िया होगा क्या? काटो, यौवन अवस्था को काटो। आगे जब आएगा तो उससे ब्याज सहित बढ़ के तुम्हें मिलेगा, फिर उसे सह पाना बहुत कठिन होगा। ये सब तुम्हारी उपेक्षा कर देंगे और यही सब तुम्हें आनंद प्रदान करने लगेंगे यदि हरि की शरण में होकर सेवा भाव ले आओ। हम सेवा भाव को जानते ही नहीं हैं। हम संबंध के भोक्ता बने हुए हैं। हम आपके हैं तो आप हमें सुख प्रदान कीजिए। नहीं नहीं, हमारा संबंध हुआ है आपको सुख प्रदान करने के लिए, तन से, मन से, वचन से। हे प्रभु, आप इन रूपों को धारण करके हमारे पास परिवार रूप में आए हो,
हम आपकी सेवा करके आपको रिझाएंगे। महात्मा है वो, गृहस्थ में रहते हुए वो उत्तम कोटि का महात्मा है। भाई बड़ी विचित्र दशा होती है, हम परमार्थ के मार्ग में चलते हैं, बहुत विचित्र दशा। अरे इन्हीं में भगवान बैठा हुआ है, जिनको माना जाता है ना ये इन्हीं में भगवान। एक बार आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी गंगा स्नान करके काशी में, तो हटो हटो सब से जैसे होता है, बीच से कोई जान ही नहीं पाया कैसे, शरीर में पीप लगा हुआ, मक्खियां उड़ रही, नजदीक गए शंकराचार्य जी कैसे धक्का मारा, उनका दूर, तो कौन किससे दूर, हंस दिया शंकराचार्य जी ने। भगवान स्वयं विश्वनाथ, कौन किससे दूर, हंस दिया शंकराचार्य जी ने, क्योंकि कौन किससे दूर, आत्मबोध का तात्पर्य क्या है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, कौन किससे दूर, बड़ा विचित्र खेल। पूज्य श्री परमहंस रामकृष्ण देव जी, उनकी सेवा में, शारदा मैया की सेवा में रहने वाली दो सखियां, जब सुना ब्रह्मबोध संपन्न मोहनपुर में रह रहे थे पूज्य पादुड़िया बाबा जी, तो भ्रमर हैं ये, जितने भी ज्ञान या भक्ति मार्ग या योग मार्ग, ये भ्रमर हैं। जहां कहीं सुना जाता है कि अमुक महापुरुष स्थिति में पहुंच, तो उसका रसास्वादन करने के लिए, तो दो सखियां जो पूज्य माता जी की सेवा में रहती थी, रामकृष्ण परमहंस जी की जो अर्धांगिनी थी श्री शारदा मैया, तो वो उनकी सेवा में रहने वाली परम प्रवीण परमहंस जी का दर्शन, जिनको साक्षात भगवान ब्रह्म स्वरूप, बड़ी अद्भुत स्थिति थी। वो गई तो वहां रोक दिया गया, यहां स्त्री प्रवेश नहीं होता, बाबा का नियम था उस समय, क्योंकि वो महिमा से युक्त थी, ऐसे कोई साधारण नारी थोड़ी थी, ज्ञान को प्राप्त थी। अब स्पर्श तो उनको कोई कर सकता नहीं, साध्वी वेश में गए, बाबा बैठे थे शहर में, देखा स्त्री, तो उस समय साधन काल बहुत उच्च अवस्था थी बाबा की, तत्काल लाल जो वस्त्र ओढ़े थे ऐसे कर लिया। तो उनका हम केवल आपसे इतना प्रश्न करते हैं, हमने सुना आप ब्रह्मबोध हैं, यदि ब्रह्मबोध हैं तो आपको स्त्री दिखाई दे रही, इसका उत्तर दीजिए, और यदि ब्रह्मबोध नहीं साधक हैं तो आप क्या स्त्री से पैदा नहीं हुए? बाबा ने कपड़ा डाल दिया। बात वास्तविक तत्व की बात यही, अगर आप स्वरूप बोध है तो आत्म तत्व के सिवा दूसरा कोई नहीं। यदि आप महान भक्ति की स्थिति में हैं तो जड़ चैतन्य में, स्त्री पुरुष में निज प्रभुमय देखें जगत, अपना स्वामी है। कहां? पूज्य श्री जीव गोस्वामी जी से मिलने महामहिम प्रेम में पगी हुई मीरा जी आई, यही अपने वृंदावन। निज जनों ने कह दिया कि स्त्री से नहीं मिलते महाराज, हमारे गुरुदेव स्त्री से नहीं मिलते, स्त्री से नहीं मिलते, पुरुष हैं तुम्हारे गुरुदेव। और वो पर्दा के अंदर सुन रहे थे, फिर हमें मिलना भी नहीं, क्योंकि हमने तो सुना है पुरुष तो एकमात्र यहां श्री कृष्ण है, और सब उनकी अनुरागिणी प्रेमी निकल पड़े, इतने में निकल पड़े और समझ गए ना कि इस स्थिति में पहुंची हुई महापुरुष बैठ करके सत्संग हुआ। वस्तुतः एकमात्र परम करुणामय भगवान के सिवा कोई नहीं है। तो तुम वो भाव अपनी स्त्री में, अपने पति में, अपने पुत्र में, अपने माता पिता में, अपने पारिवारिक जनों में कर लो, तो तुम्हें और कहीं आराधना करने की जरूरत नहीं, उन्हीं में से भगवान का प्रादुर्भाव हो जाए। पर हम ऐसा नहीं कर पाते, हम उनको अपनापन माया के द्वारा मानकर ऐसे आसक्त ममता में कि वो हमें सुख प्रदान करें, इसी से हमारी गति बिगड़ जाती है। नहीं, भगवान मिले ही हैं पत्नी पुत्र परिवार रूप में सेवा भाव करके परम मंगल परम पद प्राप्त करने के लिए। श्रीपाद कह रहे हैं मत फंसो, वृत्ति मत फंसाओ, अर्थात भगवत भाव कर लो तो परम सुख को प्राप्त हो जाओगे। श्री भगवान गीता जी में अर्जुन जी को कह रहे हैं, जो हम आज्ञा कर रहे हैं उस बात को समझो कि कोई भी शरीरधारी एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अगर कहीं कोई ऐसा हठ करे, बड़ी विचित्र लीला है, बड़ी विचित्र लीला है। हम कह रहे हैं परमार्थ को अगर आप समझ गए तो कुछ बाहरी नहीं बदलना है, कुछ बाहरी नहीं बदलना है, अंतर का परमार्थ होता है। अंतर के चिंतन में बहुत ही कूड़ा करकट है, तो बाहर का जो कुछ है ये विशेष लाभप्रद नहीं है। ये ऐसा है जैसे राख में किया गया हवन। अंदर का चिंतन बहुत करने के करते 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 जब थक गया, फिर जो समझ में आया वो बात है। भगवान कह रहे कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण, ऐसा ज्यादा होता है। हम कर्मेंद्रियों को तो रोक लिए और मन से हम उसका चिंतन कर रहे हैं।
इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। वो मिथ्या है, वो झूठा है, इंद्रियों से चिंतन कर रहा है भोगों का, उसे मिथ्या कहा। क्रियाएं तो हो ही रही हैं, बहुत सूक्ष्म बात कही गई। देखो, एक मार्ग में 3 स्थितियां बताई गई हैं त्याग की। पहला है त्याग। त्याग का तात्पर्य है जिसे निषेध किया गया वो हम कर्म नहीं करेंगे, वो हम गलत मार्ग की बातें नहीं करेंगे, त्याग। धर्म आचरण करेंगे जो धर्म पूर्वक विषय सेवन है, गृहस्थ विरक्त, सब विषय सेवन ही माना जाता है। जैसे हम भोजन पा रहे हैं, जो भी शरीर यात्रा के लिए चाहिए, ये विषय ही तो है, धर्म युक्त, जिसके लिए जो धर्म है। पर यह विश्राम स्थिति नहीं है, इसके ऊपर उठा जाता है। त्याग भोगों की लालसा है पर भोगना नहीं, क्योंकि धर्म विरुद्ध। इसके ऊपर स्थिति का नाम वैराग्य। भोगों का सानिध्य है पर भोग वृत्ति ही नहीं है, इसे वैराग्य कहते हैं। और एक इसके ऊपर स्थिति आती है उपरति, कि इनको भोगा जाता है, ऐसी स्मृति ही खत्म हो गई, क्योंकि अपना आराध्य तत्व दिखाई दे रहा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सब में प्रभु। बड़ा चमत्कार है इस भाव का। बड़े भाग्यशाली जन है जिनको ये भाव प्रारंभ कर दिया है, सब में मेरा प्रभु। बड़े भाग्यशाली। देखो, हमको तभी कोई भ्रष्ट कर सकता है जब हम प्रभु से विहीन वहां देखेंगे। बार बार इशारे से समझाते हैं कि समस्त दैत्य जिन मोहिनी भगवान को देखकर मोहित हो गए, एक भी देवता मोहित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो भगवान कह गए, देखो अभी मैं इनसे अमृत कलश लेता हूं, और देखते देखते हरिजू बन गए मोहिनी रूप। देवताओं को पूरा पता है मेरे भगवान है ये, किसी के अंदर काम नहीं प्रकट हुआ, सब मोहित वो हो गए। अगर हम यही भाव पूरे चराचर जगत में, तो हम कहां भ्रष्ट होंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं देख पाते। हमें यही देखने के लिए साधना मिली, ये परमार्थ मिला। चाहे गृहस्थी से चलो चाहे विरक्ति से, जब तक ये भाव नहीं देखोगे तब तक मुक्त नहीं हो पाओगे। मुक्त होने के लिए एक स्थिति में आना पड़ेगा, सबके हृदय। देखो, परम रस सिंधु में डुबोने वाले महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याचे सर्वानुवस्तु तया निरीक्ष। सब में अपने आराध्य देव देखो, लेकिन केवल हम इंद्रियों को रोक लिया, सत्कर्म नहीं कर रहे, आगे प्रभु का चिंतन, प्रभु का आश्रय नहीं, इतने मात्र से आप सिद्ध नहीं हो गए। भगवान तो यहां कह रहे हैं बड़ी मूढ़ता है और मिथ्याचार है। ये मिथ्याचार है। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जाता है और मन से भी उनका चिंतन होता है। बहुत ध्यान से सुनना, बाहर से भोग भोगना और मन से उन भोगों का चिंतन करना, दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों बांधेंगे आपको। बाहर से अगर हम और अहंकार किए हुए कि हम अमुक अमुक त्यागी, कोई उसमें अध्यात्म में कोई उन्नति नहीं होगी। ऐसे 50 वर्ष निकल जाते हैं। सुलझना है, रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। अब उनका चिंतन नहीं बनना चाहिए, चिंतन प्रभु का होना चाहिए, प्रियालाल का होना चाहिए। बाहर से जब राग पूर्वक कोई भी भोग भोगा जाता है तो उस बांधता है आसक्ति राग से। संस्कार ऐसे पड़ते हैं कि उन भोग के बिना हम जी नहीं सकते। यही विष है भोगों में, ये बांध लेता है। यही जन्म जन्मांतर आज तक हमें चक्कर चलाता रहा है। ऐसे जन्म मरण, इस योनि में इस योनि में, ये चक्कर यही चला रहा है। कौन? राग। जो राग पूर्वक भोगों को भोगा जाता है क्रिया रूप में, वो हमको बार बार जन्म मरण में ले जा रहा है। अब आगे कह रहे, जैसा बंधन राग पूर्वक भोगने पर है, अब आपने रोक लिया नहीं भोगूंगा, लेकिन मन से उसका आप चिंतन करते हैं, वैसे ही ठीक आपके भोगों का जो रस भोगने में, वो रस चिंतन में आप ले रहे हैं, तो आपकी दुर्गति वैसे ही पक्की है। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते, उसे पाखंड कहते हैं, उसी को दंभ कहते हैं। बाहर से तो आप ऐसे, अंदर क्या चल रहा है? खास बात अंदर के चिंतन की है। ये भगवान बोल रहे हैं जो इस माया को रचा है, और इस माया से मुक्त होने का उपाय केवल वही जानते हैं, वही बता रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। जब हम किसी भी भोग को, आहा बड़ा सुखद, चाहे जिस इंद्री का भोग हो, वो सुखद नहीं हो, तुम्हें बांध रहा है आसक्ति में, सच्ची मानिए। चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितना शास्त्र ज्ञान हो, अगर आप भोगों को राग पूर्वक भोगते हैं तो गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते, इन द्वंद्वों की पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकते, आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते। बाहर से भोग भोगना जितना बंधन कारक है, ठीक उतना ही
अंदर से चिंतन करके उसका रस लेना। और सही पूछो तो बाहर भोगों में सुख नहीं, अंदर चिंतन में जो तुमने सुख चिंतन किया वही तुम्हें बाहर अनुभव में आ रहा है। अगर तुम्हारा चिंतन कहीं और लगा दिया जाए फिर कोई भोग सुख नहीं दे सकता। दाल में चीनी डाल दी, हलवा में नमक डाल दिया, बिल्कुल उल्टा भोग, इसके बाद बैठा लिया और ऊपर ऐसा यंत्र जो बड़ा भयावह किसी समय गिरकर चकनाचूर कर सकता है। अब पाइए भोजन, आपको दिखाई दे रहा किसी सेकंड में गिर सकता है। अब आपसे बाद में पूछा जाए हलवा कैसा था, दाल कैसी थी, आप बिल्कुल स्वाद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपका चिंतन उसमें, या आपको फांसी की सजा देनी जाए, इसके बाद जो भोग समर्पित किया भोगो, किसी में सुख नहीं, क्योंकि आपको हर सुख में फांसी का फंदा दिखाई देगा, क्योंकि आपका चिंतन वहां चला गया। ठीक ऐसे ही यदि हमारा चिंतन प्रभु में है और हम धर्मयुक्त विषयों का सेवन करते हैं, वो बंधन कारक नहीं है। हम भोग नहीं भोग रहे, लेकिन हमारा चिंतन भोगों का हो रहा है, ठीक वैसे ही दुर्गति होगी जैसे अधर्माचरण करने वाले की होती। ये चीज समझनी है। बाहर से तो हम, अंदर आपके क्या चल रहा है, अंदर की बात से भगवान की प्राप्ति होती। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा, जो निरंतर मेरा चिंतन करता है, भगवत चिंतन के बिना एक भी वृत्ति खाली रहेगी, फंसा देगी। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, क्या विपत्ति? बोले हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन आपका चिंतन क्या हो रहा है? खास बात चिंतन की, ये बहुत जोर की बात है, बहुत जोर की बात है, जिसमें साधक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो ध्यान नहीं देता। ध्यान हम क्या देते हैं? बाहर के त्याग की। और अंदर, चूंकि अंदर कोई देख नहीं रहा है, अंदर कोई भय नहीं है, कोई हमें समझ नहीं पा रहा, और हम अंदर ही अंदर चिंतन कर रहे हैं, गलत रस ले रहे हैं, वो वैसे दुर्गति करेगा जैसे बाहर की क्रियाएं। जो भोगों के चिंतन में रस लेने लगता है, भोगों की स्मृति, भोगों में लिया गया रस, वो ज्यों का त्यों हर जन्म में नया होता रहेगा। बस यही छोड़ना है। ये वो संतों ने कहा है कि अगर सांप काट ले तो एक शरीर नष्ट होता है उसके विष से, लेकिन भोगों का विष चढ़ जाए तो पता नहीं कितने, जब तक सदगुरु रूपी झाड़ने वाले नहीं मिलेंगे तब तक ये चढ़ा ही रहेगा। नशा आज तक चढ़ा है, देख लो। ये बहुत खास बात है, ये बहुत खास बात। बाहर हम सब लिखवा सकते हैं, ये त्यागा, ये त्यागा, ये त्यागा, ये त्यागा। अंदर क्या चल रहा है? अंदर उसको लिखवाओ। हम तो कहते हैं बड़ी कृपा है कि अभी वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई यंत्र नहीं बनाया, छाती में लगाया और मन में चल क्या रहा है टीवी में दिखाई देने लगा। भैया 1 मिनट में धुल जाए जो, अगर ये आंख का देखने को मिल जाए ना मन का। ऐसे तो हम बड़ी दूसरों के दोष देखकर बड़े बड़े अक्षरों में वर्णन कर सकते हैं, हे तू ऐसा। भगवान की बड़ी कृपा, ऐसी मशीन नहीं बनी है। नहीं तो वास्तविक बात है, अगर यहां लगा के या मन में चल क्या रहा है, किसी बिरले के निरंतर तैल धारावत भगवत चिंतन, वही जीवन मुक्त अवस्था है।